हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 69 पर विचार करेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानां, जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें जो है संयमी, जो आत्म संयमी है, जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, परंतु जिसमें सब प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, तो उस मुनि के लिए वो रात्रि के समान होती है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्म निरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वो भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, उस व्यक्ति और सामान्य व्यक्तिगण जो अपनी इंद्रियों को भोगने में लगे हुए हैं, में उतना ही अंतर है जितना अंतर दिन और रात में हुआ करता है। पिछले श्लोक में भगवान ने निष्कर्ष निकाला था कि उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है जिसने अपनी इंद्रियों को स्वयं ना भोगकर श्री कृष्ण की सेवा में लगाया है। अब इस श्लोक में भगवान ये बतला रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार के सामान्य लोगों की तुलना में किस प्रकार अलग हो जाता है। इस श्लोक संख्या 54 में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे, जिनमें से चौथा प्रश्न था स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे चलता है। तो यहाँ पर उस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की चाल संसारी लोगों की चाल से बिल्कुल उल्टी होती है। इस श्लोक में भगवान की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम से चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं या निशा सर्वभूतानाम, अर्थात जो सामान्य लोगों के लिए रात्रि है। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण भावना भावित जीवन सामान्य लोगों के लिए रात्रि के समान है। इस श्लोक संख्या 44 में भगवान ने कहा था, जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं और ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। इस श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 69 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, विचारवान पुरुषों या आध्यात्मिक या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। दिनांक 29 अप्रैल 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने समस्त प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग दिया है तथा वह श्री कृष्ण की दिव्य आध्यात्मिक सेवा में लग गया है, तो भौतिकतावादी लोग देखते हैं
तथा कहते हैं ये कैसा बेकार का व्यक्ति है जिसने सभी प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग दिया है इति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए कृष्ण भावना भावित जीवन रात्रि के अंधकार के समान प्रतीत होता है। विदेशों में लोग जब ये देखते हैं कि हरे कृष्ण भक्तगण किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करते हैं और ना ही वे मांसाहार करते हैं, तो वे सोचते हैं कि इन लोगों के जीवन में कोई सुख नहीं है। दिन के प्रकाश में व्यक्ति को अनेक प्रकार के रूप रंग दिखाई पड़ते हैं तथा वह विविध प्रकार के आमोद प्रमोद में अपना मन बहलाता है, परंतु रात्रि के अंधकार में उसे काले अंधकार के सिवा और कोई भी रूप रंग नहीं दिखाई पड़ता है और न ही उसे किसी भी प्रकार के आमोद प्रमोद का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है तथा कृष्ण भावना भावित जीवन रात्रि के अंधकार के समान है। जिस समय रूस में हरे कृष्ण आंदोलन फैल रहा था, उस समय रूसी सरकार ने देखा कि हरे कृष्ण भक्तगण ना तो शराब ही पीते हैं और ना ही मांस खाते हैं, वे तो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही करते रहते हैं। तो रूसी सरकार ने हरे कृष्ण भक्तों के इस कार्य को कानूनी अपराध माना। रूसी सरकार का कहना था कि हरे कृष्ण भक्तगण शराब और मांस का सेवन ना करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और हरे कृष्ण के कीर्तन के द्वारा अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। रूसी सरकार का ये विचार था कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शराब पीना और मांस खाना अत्यंत आवश्यक है तथा हरे कृष्ण महामंत्र की एक ही ध्वनि यदि बार बार सुनी जाए तो दिमाग के लिए अत्यंत घातक है। उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि रात्रि के अंधकार के समान है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो लोग तपस्वी और भक्त नहीं है उन्हें गीता का संदेश ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक चर्चा अंधकार के समान नीरस है। यदि ऐसे लोगों को श्री कृष्ण का संदेश बतलाया जाएगा तो वे इस संदेश का आदर नहीं करेंगे। वे सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है तथा इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके श्री कृष्ण की शरण लेना रात्रि के अंधकार के समान है। अब दूसरी शिक्षा है। इसके पश्चात श्लोक के शब्द हैं तस्याम जागृति संयमी, अर्थात उसमें आत्म संयमी पुरुष जागता है। तो पिछली शिक्षा में भगवान ने कहा था कि जो सामान्य लोगों के लिए रात्रि है। अब यदि इन दोनों शिक्षाओं को एकत्र किया जाए तो ये बात बनती है कि कृष्ण भावना भावित जीवन भौतिकतावादियों के लिए तो रात्रि के समान है, परंतु उसमें कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जागता है। तो संकीर्तन आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में भगवान चैतन्य श्रीवास पंडित के घर में रात्रि भर कीर्तन किया करते थे। भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए ये रात्रि का समय सोने के लिए था, परंतु भक्तों के लिए आनंद का समय था। संध्या होते ही सब भक्तवृंद थोड़े थोड़े करके श्रीवास के घर में आ मिलते थे। उस समय मुकुंद महाशय भक्ति योग सम्मत श्लोकों को पढ़ने लगते थे। पुण्यवान मुकुंद का ऐसा दिव्य कंठस्वर था कि उसे सुनते ही भगवान चैतन्य में भावावेश हो आता था और वे हरि बोल कहकर गरजने लगते थे और चारों ओर गिरने लगते थे। कोई भी उनको पकड़कर रख नहीं पाता था। भय, हास, कंप, स्वेद, पुलक, गर्जन आदि सब भाव एक साथ ही प्रभु में प्रकट हो जाते थे। यह पूर्व दृश्य देखकर भक्तजन आनंद में गाने लगते थे। इधर श्री प्रभु का प्रेम भाव शांत नहीं होता था। सारी रात एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट की तरह बीत जाती थी। प्रभात काल में जैसे तैसे प्रभु बाहरी दशा में आते थे। इस प्रकार श्री सच्चिनंदन रात भर निरंतर कीर्तन करते थे। महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया, जिसे देखकर भक्तों के दुख नष्ट होने लगे। श्री सच्चिनंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते, जिससे पाखंडियों की निद्रा भंग हो जाती और उनका जागरण होने लगता था। निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध होता और जिसके मन में जो आता वही बकने लगता था। कोई कहता था क्या इन लोगों की वायु बिगड़ गई है, कोई कहता था
क्या करें, इनके मारे रात में सो नहीं पाते हैं। कोई कहता था, इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। कोई कहता था, ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने बिल्कुल उद्दंड चाल पकड़ ली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक की शिक्षा भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन के साथ अत्यंत मेल खा रही है। जिस प्रकार इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी व्यक्ति जागते हैं, उसी प्रकार सामान्य व्यक्तियों के लिए जो रात्रि का समय सोने के लिए था, उस रात्रि में भगवान चैतन्य तथा उनके भक्तगण संकीर्तन का आनंद लेते थे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए जो निशा अर्थात रात्रि है, उसमें आत्मसंयमी पुरुष जागते हैं। यदि शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो निशा काल रात्रि के 10:34 से प्रारंभ होता है तथा रात्रि के 3:22 पर समाप्त होता है। इस प्रकार निशा काल 4 घंटे 48 मिनट का होता है। निशा काल के पश्चात निशांत काल रात्रि के 3:22 से प्रारंभ होता है तथा प्रातः 5:46 पर समाप्त होता है। इस प्रकार निशांत काल 2 घंटे 24 मिनट का होता है। निशांत काल की इस अवधि में 48 मिनट के 3 मुहूर्त होते हैं, जिनमें से बीच का मुहूर्त जो रात्रि के 4:10 से प्रारंभ होकर 4:58 पर समाप्त होता है, ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। श्रील प्रभुपाद ने 48 मिनट के इसी मुहूर्त के अंदर 4:30 से प्रारंभ करके 20 या 25 मिनट के लिए मंगल आरती का कार्यक्रम स्थापित किया है। श्रील प्रभुपाद का आदेश है कि यदि आप मर रहे हैं तो भी आप घिसटते हुए भी मंगल आरती में भाग लीजिए। मंगल आरती में भाग लेने के लिए हरे कृष्ण भक्तों को 4 बजे या उससे भी पूर्व जागना होता है, ताकि वे 4:30 बजे मंगल आरती प्रारंभ होने के पूर्व स्नान करके, तिलक धारण करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर में आ सकें। परंतु ऐसा कई बार देखा जाता है कि भौतिकतावादी लोग जिस समय अर्थात रात्रि के 3:30 या 4 बजे नाइट क्लबों में अपना समय गुजार कर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी समय हरे कृष्ण भक्तगण अपनी सैया त्याग कर जाग रहे होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस समय भौतिकतावादियों की निशा प्रारंभ होती है अर्थात वे लोग सोने की तैयारी करते हैं, उस समय शास्त्रों के अनुसार तथा हरे कृष्ण भक्तों के अनुसार निशा का अंत होता है, अर्थात हरे कृष्ण भक्तगण जागते हैं तथा मंगल आरती में भाग लेने की तैयारी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक की शिक्षा हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के साथ भी अत्यंत मेल खा रही है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का नियम था कि वे रात्रि में 10 बजे से 4 बजे तक जागकर पुस्तकें लिखते थे। जिला न्यायाधीश होने के कारण दिन में उनके कार्यालय तथा घर में बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे। इस कारण वे अपने मन को पुस्तकें लिखने में केंद्रित नहीं कर सकते थे। अतः पुस्तकें लिखने के लिए उन्होंने रात्रि का ऐसा समय चुना जिस समय सभी लोग सोए हुए रहते हैं। ऐसे समय में ना तो कोई बाहर का व्यक्ति उनसे मिलने आता था और ना ही उनकी पत्नी या बच्चे ही उनके कार्य में बाधा पहुंचाते थे। यद्यपि उनके साथ उनकी पत्नी तथा 12 बच्चे थे, फिर भी इतने बड़े परिवार के साथ रहते हुए भी वे अत्यंत संयमी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक की शिक्षा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन के साथ अत्यंत मेल खा रही है। जिस प्रकार इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिस रात्रि में सभी प्राणी सोते हैं उसमें संयमी व्यक्ति जागता है, उसी प्रकार रात्रि के समय जब उनके परिवार में सभी लोग सोते थे उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पुस्तकें लिखते थे। अब तीसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं ये श्याम जागृति भूतानि, अर्थात जिसमें समस्त प्राणी जागते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन सामान्य लोगों के लिए दिन के समान है, जिसमें वे लोग जागते हैं। इस भौतिक संसार में भौतिकतावादी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए
कठोर परिश्रम करते रहते हैं। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति का ये जीवन रात्रि के समान है, जिसमें भौतिकतावादी लोग इंद्रिय तृप्ति का स्वप्न देखते रहते हैं। स्वप्न में व्यक्ति जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छा करता है या जिन वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है तथा अत्यंत हर्ष मानता है, या जिन वस्तुओं को प्राप्त न करने के कारण अत्यंत शोकग्रस्त होता है, वे वस्तुएं जागने पर रहती ही नहीं हैं। सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु के साथ व्यक्ति का सब कुछ छिन जाता है। परंतु फिर भी इस बात पर विचार ना करके भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए धन का संग्रह करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वप्न की स्थिति को अपनी जागृत अवस्था मानकर किसी वस्तु के लिए हर्ष और शोक मनाता रहता है, तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति बहुत बड़े धोखे में है। ऐसे लोग भोग की वस्तुओं का संग्रह करने में अत्यंत सावधानी के साथ लगे रहते हैं। वे एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, अधिक से अधिक धन पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी इतनी पूंजी हो गई है, मुझे इतना अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस भौतिक संसार में आदर, सत्कार, मान, बड़ाई जो अनित्य हैं, उन्हीं में रचे पचे रहते हैं। अब चौथी शिक्षा, श्लोक के अंतिम शब्द हैं सा निशा पश्यतो मुने, अर्थात वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए जो इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के समान बहुत तड़क भड़क तथा आमोद प्रमोद से भरा हुआ है, वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए रात्रि के अंधकार के समान है। भौतिकतावादियों का इंद्रिय तृप्ति का जीवन चाहे जितना भी अनेक प्रकार के रूप रंगों से भरा हुआ हो, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए तुच्छ प्रतीत होता है। तो जिस समय गांधी जी लंदन में गए तथा उनसे वहाँ की इंद्रिय तृप्ति की तड़क भड़क के विषय में पूछा गया कि उन्हें लंदन का शहर कैसा लगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये उन्हें बहुत अच्छा लगा तथा वे चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को इंद्रिय तृप्ति की ऐसी ही सुविधा प्राप्त हो। परंतु जिस समय श्रील प्रभुपाद लंदन गए तथा उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया कि उन्हें लंदन का शहर कैसा लगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें लंदन का शहर अत्यंत तुच्छ मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर कागज़ और प्लास्टिक के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो इस श्लोक में जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि संसार के प्राणियों के लिए इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के समान है, परंतु आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, उसी प्रकार लंदन शहर की तड़क भड़क गांधी जी तथा संसार के अन्य प्राणियों के लिए अत्यंत आकर्षक है, परंतु श्रील प्रभुपाद के लिए वह तुच्छ है। तो यहाँ पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए भगवान ने पश्यतः शब्द का प्रयोग किया है। पश्यतः शब्द का अर्थ है देखने वाला, परंतु यहाँ पर प्रश्न है कि वो क्या देखने वाला है। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वैकुंठ जगत तथा इस भौतिक जगत में दिन और रात का अंतर देखता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को जुटाने में अपना मूल्यवान जीवन बर्बाद ना करके वैकुंठ जगत में जाने की तैयारी करता है। ये भौतिक जगत रात्रि के समान है, जिसमें भौतिकतावादी लोग सो रहे हैं, परंतु वे लोग इसे दिन समझते हैं क्योंकि वे इस रात्रि में इंद्रिय तृप्ति का स्वप्न देख रहे हैं। उन्हीं के बीच में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी स्वप्न देख रहा है, परंतु वो इस स्वप्न को स्वप्न के रूप में देख रहा है। जब व्यक्ति स्वप्न को स्वप्न समझ लेता है तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति जाग रहा है। ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो स्वप्न की अवस्था से जागृत अवस्था में आ रहा है। उस समय वो व्यक्ति स्वप्न को स्वप्न समझकर उसे महत्व न देकर जागने की तैयारी करता है तथा सोचता है कि उसे दिन में क्या कार्य करना है। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के जीवन को स्वप्न समझकर उसे महत्व न देकर वैकुंठ जगत में जाने की तैयारी करता है। मुनि शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका मत अन्य लोगों के मत से भिन्न हो। तो यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए मुनि शब्द का प्रयोग करते हुए ये कहना चाहते हैं कि उसका मत भौतिकतावादियों के मत से सर्वथा भिन्न होता है।
भौतिकतावादियों का मत है कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के समान है, परंतु उसका मत है कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन रात्रि के अंधकार के समान है। भौतिकतावादियों का मत है कि कृष्ण भावना भावित जीवन रात्रि के अंधकार के समान है, परंतु उसका मत है कि कृष्ण भावना भावित जीवन दिन के समान है। तो इस श्लोक में भगवान ने बहुत ही गहरी बात बतलाई है कि जो रात्रि है सब प्राणियों के लिए रात्रि है। जो कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं तो उनको कृष्ण भावना भावित कार्यों में जो आनंद प्राप्त होता है तो वो जो है उनके लिए दिन के समान है, लेकिन सब प्राणियों के लिए वो रात्रि के समान है, क्योंकि वे उस सुख को जानते ही नहीं हैं। और फिर दूसरी बात भगवान बताते हैं, ये श्याम जागृति भूतानी, इंद्रिय तृप्ति के जो है स्थान में, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जो सब जीव जागते हैं तो उनको इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नया लगता है कि कितना जो है तड़क भड़क है। तो फिल्में देख रहे हैं या नाइट क्लब में नृत्य कर रहे हैं, डिस्को डांस है ना, तो कई प्रकार के जो है उनके म्यूजिक चलते हैं, तो वो उनका जो है दिन के समान है, लेकिन मुनि के लिए वो रात्रि के समान है, सब बेकार। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं वो हरे कृष्ण वालों को मानते हैं कि ये लोग बिल्कुल बेकार हैं, ये लोग पागल हैं, और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भौतिकतावादियों को मानता है कि ये लोग बेकार हैं, बिल्कुल पागल हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये बताते हैं कि इतना अंतर है, दिन और रात का अंतर है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।